So welcome all of you. So today we will discuss about the population policy. आज पर्यंत आम जो जिन पढ़ले कि पॉपुलेशन बढ़िले कौन हम, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन कौन, पॉपुलेशन रो एडवर्स इंपैक्ट कौन अच्छी, पॉपुलेशन रो पॉजिटिव इंपैक्ट कौन अच्छी, तो आम ये सब जिन पढ़ला तो बर्तमान नाउ कम बेसिक जिन होची जदि यही सब जिनिस आमर घटी लास्ट 70-75 वर्ष भितर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया संपर्क में अवेयर अच्छी ना नहीं, जदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवेयर अच्छी तो ताकू टैकल करने कि गवर्नमेंट किसी प्लान करी ना करी नहीं। तो से जो प्लान करी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन, सो फॉर दैट वी हैव टू स्टडी द पॉपुलेशन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस। तो फर्स्ट थिंग वी शुड नो व्हाट इज ए पॉलिसी। आज इकोनॉमिक्स इज ए न्यू सब्जेक्ट, सो इकोनॉमिक्स से सब कह जाए कौन देयर शुड बी पॉलिसी इम्प्लिकेशन। सो फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग आम जानिबा दरकार कि गोटे पॉलिसी कहले आम कौन बुझू। फर्स्ट कौन ना इट इज ए सेट ऑफ आइडियाज और प्लान दैट यूज टू बी एज ए बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। माने हम गोटे डिसीजन नबा कि आम देश में जे कौन पॉलिसी हो, मुद्रास्फीति हो, पॉपुलेशन पॉलिसी हो, एनी काइंड ऑफ पॉलिसी जो आम गोटे डिसीजन नेबा कि ये जिनसटा कले हुए तो ये जिनसटा हो पारे। सो फॉर दैट वी मस्ट हैव ए सेट ऑफ आइडियाज और प्लान्स। सेकेंड थिंग, attitudes and action of an organization regarding a particular issue। आमर कौन एटीट्यूड रोची, आमर कौन एक्शन रोची, आम कौ भली भाव में प्रोब्लेम टाकू देखुचु ताकू सॉल्व करिया पई कि आम कि भली भाव में एक्शन नौचु रिगार्डिंग ए पर्टिकुलर इश्यू। सेपरेट इश्यू में भी पॉपुलेशन इश्यू हो कि से इश्यू आमर इन्फ्लेशन इश्यू हो बा जे कौन इश्यू आमर हो, जे कौन इश्यू को आम किभली भाव में ताकू सॉल्व करिया पई कि एक्शन नौचु। नेक्स्ट थिंग इज द जनरल स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हिच गाइड्स द डिसीजन मेकिंग। जनरल स्टेटमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल जोटा कौन करिवो हमको गाइड करूची कि डिसीजन मेकिंग रे कि एई जिंसटा एई स्टेपटा नेले एई जिंसटा तार रिजल्ट हबो। सो एज पर दैट वी हैव टू frame the set of rules and that is called policy. It is more than a statement of goals। माने कौन पॉलिसी आउ स्टेटमेंट ऑफ गोल्स। मनकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहला कि 2050 मसीह भारतर अभिवृद्धि आमर 12% थिबो कि 15% थिबा कौन है, इट इज ए स्टेटमेंट और गोल्स। आमर एम्बिशन रहिला कि आमे आज को 30 वर्ष पर आमर अभिवृद्धि को एति बढ़ेबू। पॉलिसी कौन कहूची, पॉलिसी कहूची इट इज नॉट जस्ट ए स्टेटमेंट और गोल, इटा कौन ना इट इज मोर एवर प्रैक्टिकल अप्रोच टू सॉल्यूशन टू फाइंड द सॉल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम। इटा कौन गोटे प्रैक्टिकल अप्रोच मोर देन ए स्टेटमेंट कि किभली भाव में आम गोटे प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन को बाहर करि परिबा। सो हाउ द स्टेटेड गोल्स कैन बी अचीव्ड, हु विल कैरी द गोल्स and in what manner, these three questions will come to the mind of policy maker। ये तीनटा होची बिगेस्ट क्वेश्चन कहाँ आगे ना पॉलिसी मेकर्स आगे। कौन पॉलिसी कौन क्वेश्चन कि हाउ द स्टेटेड गोल कैन बी अचीव्ड। गोल फिक्स हो गला कि पॉपुलेशन रेट को आमे आसंता 10 वर्ष भितर 1.6 आमर जो ग्रोथ रेट अच्छी ताठू आमे कमे कि 1.4 करिबा। दिस इज गोल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आसीबो हु विल कैरी आउट दिस टास्क, किए टास्क को करिवो। ये जो आमे जो नुआ सेट नेले, नुआ गोल को आमे नेले, से गोल को आमर किए कैरी करिवो। थर्ड होची इन व्हाट मैनर, को मैनर रे आमे कैरी करिबा। लोक मानन को इंसेंटिव दबा, लोक मानन को फोर्सफुली कहिबा पॉपुलेशन कंट्रोल कर बा लॉ आनिबा, को मैनर रे आमे कैरी करिबा। तो दिस थ्री आर द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर ए पॉलिसी इम्प्लिकेशन। तो आउट ऑफ कौन ना बेसिस फॉर ए पॉलिसी। तो हम गोटे पॉलिसी बनइबा जे कौनसी पॉलिसी गोटे बेसिस थिबा दरकार। फॉर एग्जांपल मनकर आम देखुचे इंडियन इकोनॉमी रे इनइक्वालिटी रेट बहुत हाई अच्छी। जदि इनइक्वालिटी रेट हाई हैला आमे कौन कहिबा आमर मेन फोकस रहबो काहा ऊपर कि हाउ टू इंक्रीज द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम को आमे किभली भाव में समस्त भितर समान भाव में बांटी पारिबा, दैट इज आमर कौन है गोल। सो टू फॉर दैट आमे कौन करिबा, आमे कहबा जेते धनी लोक अच्छा समस्त जबरदस्ती पैसा छड़े आनिबा आ गरीब मत बांटी दवा। नो,
that policy, we have to make a policy for that ki how can be income inequality can be reduced in our economy. So for that we must have a set of values. values माने कौन कि आमरे जहाँ भी करिबा गोटे प्रॉपर्ली कौन थी गोटे अंडरस्टैंडिंग थिबो ता विषय रे कमिटमेंट रहिबा दरकार आमे ए काम को एतिक दिन रे सारिबा असेसमेंट ऑफ करेंट सिचुएशन प्रेजेंट सिचुएशन कौन डिमांड करूची and image of a desired future situation एवं देखिबा जदि ए काम करा गला ताले परवर्ती मुहूर्त रे कौन हेई पारिबो. फॉर एग्जांपल हम देखिबा हीराकुद नदी बंध एतले बंधटी तैयारी करा गला किछि लोक डिस्प्लेस हेले दैट इज शॉर्ट टर्म सिचुएशन. आमे कौन देखि लॉन्ग टर्म रे कि आम पाखरे पानी स्टोरेज हेई पारिबो आम पाखरे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी रहिबो आमे खरा दिन मानकरे नदी को पानी पठेई पारिबा. तो आम देखिले फ्यूचर को एंड प्रेजेंट रो आमे किछि सैक्रिफाइस कलु. सो द बेसिस फॉर ए पॉलिसी सबले कोन हुए कॉस्ट अप्रोच आमे कोन हरौचे आमे फ्यूचर रे कोन पाउचे दीटा जिंस को कंपेयर करी कि सबले कोन करा जाय गोटे पॉलिसी रो डिसीजन निया जाय. सो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलिसी. व्हाट इज ए पॉलिसी? आई थिंक you must get some kind of understanding regarding policy. So now come to the basic fundamental kahara na population policy. So population policy कौन कहूची? It refers to all those legal administrative programs and other government effort which aim at reduce the birth rate and improve the quality of life. दीटा जिंस गोटे होची reduce the birth rate आ गोटे होची improve the quality of life. जो पर्यंत बार्थ रेट रिड्यूस हेई नाही से पर्यंत आमे कोन करिबा क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करि परिबा नाही. काहे कि ना आमे पढिले लास्ट क्लास रे कि आमे कोन करिबा ना अधिक रु अधिका जते बार्थ रेट हमर अधिका रहिबो सेते एक्सपेंडिचर पर हेड हमर कोन हबो डेमोग्राफिक एक्सपेंडिचर हमर पर हेड बड़ी जीवो. सो फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल द बार्थ रेट. The birth rate जो पर्यंत कंट्रोल न होईची we should not expect the quality of life. So population policy रा दीटा बेसिक ऑब्जेक्टिव रहिला कोन गोटे होची द कंट्रोल द बर्थ रेट आ गोटे होची इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ. So after independence the government of India adopted a national population with the objective to check the increase the birth rate and improve the standard of living of the people. For the need for a population policy, why government feel काहेंगे government feel कला जे आमर गोटे population policy आवश्यक. So on 11th May 2000 India had 1 billion माने आमे 100 कोटी population रे पहुंच थिले केबे 11 मई 2000 मसिया रे आमे 100 कोटी population को अचीव करथिले. तो that is the 16% of world population which is 2.4% of the globe's land area. माने कौन है 11 मई 2000 रे प्रथम थर पई भारत कौन कला 100 करोड़ पॉपुलेशन फिगर को टच कला जोठी कौन थिला ना 16% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कोठी बसवास करथिले 2.4% ऑफ ग्लोब लैंड एरिया. इफ द करेंट ट्रेंड कंटिन्यू जदि एई ट्रेंड हमर कंटिन्यू कला 2045 सुधा इंडिया विल डेफिनेटली ओवरटेक काहो करिवो चाइना को करिजिवो. So in this period आमे कौन देखुचे ना the global population has increased threefold during this century. माने ई 100 वर्ष भितरे global population threefold increase करिछि whereas Indian population कौन हिछि fivefold increase करिछि. That is the alarming situation. These statistics itself explain why the growth rate of population in India is alarming. Because the global population including developing country, underdeveloped country, developed country everywhere ताको मिसै दिला में कौन देखुचे the global population has increased threefold in last 100 years but whereas the population of India भारतर population कौन हिची 5 times increase करिछि. So the stabilizing the population is an essential requirement for promoting the sustainable development with more equitable distribution. तो स्टेबिलाइजेशन पॉपुलेशन कौन होची हमको पॉपुलेशन को केमिति हमको स्टेबिलाइज करिया को पड़िबो इटा होची कौन पई कि ना हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन. आमे
इकोनॉमिक्स रे दुटा बेसिक प्रॉब्लम पढुची आज के डेट रे कोन गोटे होची इनइक्वालिटी गोटे होची सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो आम जदि प्रमोट करिया को चाहूचे सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट हो आउ इनइक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कमिकी इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो so for that we need a stabilized population unless there is a stabilized population we cannot attain sustainable development and equitable distribution so to achieve these economic parameters we need a population policy so I think you all are clear ki why government of India need a population policy. Next thing is reason to control population. So what are the reasons that the government of India needs to control its population? First thing is a quick regeneration population exacerbate the shortage of food and water. जदि क्विक सब कौन ग्रोथ ही चलो पॉपुलेशन आम किसी टाइम गैप मिल ना कौन हम देयर विल बी definitely the shortage of food and shortage of water. It is already India is experiencing. आम ओडिशा रे वेस्टर्न पार्ट रे हम एक्सपीरियंस करूछु कोठी हमर इंडिया रे भी हमर वेस्टर्न पार्ट रे भी एक्सपीरियंस होउची हमर नॉर्थ ईस्ट पार्ट रे भी एक्सपीरियंस होउची कोन तले पॉपुलेशन हठात बढ़ी जाउची एजार कोन ऑलरेडी आगुरु वाटर स्कार्सिटी अछि ता धरे आहुरी वाटर स्कार्सिटी फूड स्कार्सिटी हम कोन देखिया के मिलुची जादरा कोन होउची हम देखौतले कि इंडिया रे फूड स्कार्सिटी वाटर स्कार्सिटी जोगु आमर 25% ऑफ आवर चिल्ड्रन कोन माल न्यूट्रिशन स्टेट रे वर्तमान अछंती द नेशंस लॉन्ग टर्म ग्रोथ विल बी हैम्पर्ड बाय लेस हेल्दी देयरफॉर लेस प्रोडक्टिव वर्कफोर्स जदि देशर नेशन रो सबले कोन अछि गोटे शॉर्ट टर्म थाय गोटे लॉन्ग टर्म थाय एंड एज ए डेवलपिंग कंट्री आवर गोल इज ऑलवेज फोकसिंग अपॉन द लॉन्ग टर्म कि आज की 20 वर्ष पर आज की 25 वर्ष पर आमे कौन अचीव करि परिबा सो जो पर्यंत आम देशर लोक माने माल न्यूट्रिशन रु बाहर की न्यूट्रिशन को आसी नांती तो से कौन हेबे तांकर प्रोडक्शन कैपेसिटी केबे भी बढ़ी परिबो नाही सो दे विल बी लेस प्रोडक्टिव वर्कफोर्स से कौन हेबे तांकर दे विल बी लेस प्रोडक्टिव वर्कफोर्स सो द ग्रेटर द डिमांड फॉर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ कंजप्शन जदि लोक संख्या बढ़िबो तो डेफिनेटली देयर विल बी ग्रेटर डिमांड फॉर कहार ना नेचुरल रिसोर्सेज कंजप्शन आम देखुचे नेचुरल रिसोर्स कोन दी भाग डिवाइड होची गोटे रिन्यूएबल गोटे नॉन रिन्यूएबल जोटा कोन जोटा पुनर्विनियोग हेई परिबो आ गोटे पुनर्विनियोग हेई परिबो नाही जोटा हमर कंजप्शन बढ़ी जिवो जो गुडा का पुनर्विनियोग हेई परिबो नाही ताले कोन हबो तो प्रेशर ऑन द डिमांड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज विल इंक्रीज डे बाय डे which will definitely affect our economic growth pattern. A higher level of environmental degradation resulting from such consumption. This is the most worried thing बर्तमान present context रे लोक माने कोन सरकार बा पृथ्वी समग्र देशर बर्तमान कोन होची चिंतार कारण होची कोन गुटे कि environmental degradation माने प्राकृतिक जो क्षय होची हमर नेचर जो नष्ट हो जाउची कौन पाई ना आमे जो मन इच्छा कंजप्शन करूचे फॉर दैट एनवायरनमेंट जो डिग्रेडेशन होची सेटा भी गोटे अलार्म रो कारण सो फॉर दैट वी हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन सो इंडियाज पॉपुलेशन पॉलिसी इंडिया होची सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इन 1947 रे द कपल्स वर हैविंग एन एवरेज ऑफ 6 चिल्ड्रन ईच 1947 मसीह कौन होची ना कपल जो थिले तांकर कौन थिला ना प्रोडक्टिव कैपेसिटी बा तांकर ऑन एवरेज देखुथिले प्रति कपल रो 6टी लेके छुआ थिले तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू डिक्लेयर द पॉलिसी टू स्लो द पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिया पूर्व बहुत कंट्री थिले किंतु इंडिया रो जो ग्रोथ रेट पॉपुलेशन देखिकी इंडियन गवर्नमेंट डिक्लेयर कला कोन आमे केवल भाबरे पॉपुलेशन ग्रोथ को कमई परिबा सो इन 1960 the total fertility rate was 5.7 and decreasing slowly हमर 1947 रे total fertility rate on an average of the couple केतिला 6 थिला 1960 रे कोन हला टिके कमी की 5.7 हला एंड एटा कोन होची ना धीरे धीरे कोन होची जेते बळे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया धीरे धीरे स्टेप नउची कि केबळे अब कंट्रोल करि हबो तो स्लोली द फर्टिलिटी रेट इज डिक्रीजिंग एंड 1960 थिला 5.7 एंड एट प्रेजेंट इट इज 2 point something
So that number is significantly decreasing. That's why India needs a population policy to strategically curb the growth rate of the population. Population को किभली भाबरे strategically आमे कमै पारिबा, the fertility rate को आमे किभली भाबरे कंट्रोल करि पारिबा, सेथि पई कोन population policy is necessary. So over the years India's population policy has changed multiple times, from starting from the beginning 1951 to still 2000. Many population policies were framed, and over the year the objectives and based on the assessment further objectives were framed, and based on the assessment कौन होची ना आमर पॉपुलेशन पॉलिसी कौन है ना बारंबार बारंबार परिवर्तन घटी कहीं आम जो गोटे पॉलिसी देखिले तार ये लाकुना रहीगला, तार नेक्स्ट पॉलिसी ताको आम इम्प्रूव कर चेष्टा करिचे, पुणी नेक्स्ट पॉलिसी देखिले एटा प्रॉब्लम रहिला, तार नेक्स्ट कौन कर ताको इम्प्रूव कर चेष्टा करते कौन होची ना प्रतिटी पॉलिसी रे वी ट्राई टू इम्प्रूव द loopholes of the previous policy. So this is the Indian population policy, and we will discuss about from 1951 to 2000 policy. So the first policy is called the period of experiment. प्रथम जो फेज रे जो पॉलिसी आरंभ हैला, the population control करिया पाएंगे जो पॉलिसी स्टार्ट करा गला, the first phase माने 1951 रु नै कि 1961 पर्यंत ताको आमे कहलु कोन ना द पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट, माने कोन ना सेही पीरियड रे आमे पॉपुलेशन ग्रोथ ऊपर बेसी फोकस कर नथिलु, आमे कोन करथुलु ना जस्ट एक्सपेरिमेंट करूथुलु कि कोन हेई पारिबो. सो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952. ऑल ओवर वर्ल्ड रे इंडिया होची प्रथम कंट्री जे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आरंभ करथिला केबे 1952 मसिया रे. As per the census of 1951, the population of India was 361 million. During the first plan, आमे कौन करथिलु ना 65 लाख सैंक्शन करथिलु कहा पाई कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान रे आमे 65 लाख सैंक्शन करथिलु कहा पाई ना पॉपुलेशन कंट्रोल पाई कि, एंड फर्दर सेकंड प्लान रे 3 crore during the second plan for the family planning proposed. बट फैमिली प्लानिंग कौन होता लो प्रायोरिटी थिला ए समय कहीं ना जेहेतु डेथ रेट अधिका थिला तो लोक मैंने बेसी फैमिली प्लानिंग उपर बेसी विश्वास करू नथिले. तो द पीरियड ऑफ एक्सपेरिमेंट वाज बेसिकली फ्रॉम 1951 to 61. इट वाज एन टेंटेटिव कहया गले कोन ना गवर्नमेंट रे गोटे हल्का अप्रोच थिला कि किबळी भाबरे आमे पॉपुलेशन कंट्रोल करि पारिबा कि, किंतु गवर्नमेंट इट कोन हेता ना कंप्लीटली फेल्ड हेतला कहीं ना ड्यू टू हेल्थ केयर आम डेभलप हो नाला, तो लोक बार्थ रेट अधिका थिला, डेथ रेट अधिका थिला, लोकंकर प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी अधिका प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी अधिका थिला, तो कौन होतला ना से टाइम रे आ पॉपुलेशन कंट्रोल हो पारिला नहीं. फर्दर द एक्टिव पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी वाज 1961 to 71. तो हम कहले कोन फास्ट पड़ेला गोटे हचपच प्लान थिला, सेकंड आसला कोन ना एक्टिव पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी. ये कौन है ना गवर्नमेंट फॉलो एन एक्टिव पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी. गवर्नमेंट फॉलो कला कौन एक्टिव पॉलिसी फॉलो कला कौन बेसिस रे फोकस बेसिकली अपन द मास प्रोपागेंडा एंड मोटिवेशन प्रोग्राम. ए पीरियड रे गवर्नमेंट कौन कला कि मास प्रोपागेंडा रे विश्वास कला आ लोकन को मोटिवेशन कला कि किबळी भाबरे फैमिली प्लानिंग करिकि हमर पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करि हबो. डिफरेंट कंट्रासेप्शन मेथड हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड. बार्थ रेट को कंट्रोल करबा पाई कि डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रासेप्शन मेथड एटी कोनला फर्स्ट टाइम पाई कि इंट्रोड्यूस करा गला. तो दैट मेथड वाज कॉल्ड कैफेटेरिया अप्रोच. तो कोन आमे एमती कॉफी सेंटर रु गले विभिन्न प्रकार कॉफी था जे कोनसी गोटे जिंस ऑर्डर करूचे, सो डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रासेप्शन मेथड डेवलप कराइथिला. ता भितरु व्हाट एवर यू वांट टू यूज दैट इज सेफ एंड से विषय से कौन करागला ना से जेहेतु मल्टीपल कंट्रासेप्शन मेथड आम पाखे अवेलेबल रहिला, दैट अप्रोच कौन कहला आम कैफेटेरिया अप्रोच कहूँ. तो इट इज ए टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच टू चेक द बार्थ रेट. इट इज बेसिकली ए टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच टू चेक द बार्थ रेट. बट अल्टीमेटली कौन है ना ये समय बार्थ रेट कंट्रोल हवाटा एते सिग्निफिकेंटली आमे कौन कले ना ए पीरियड रे आमे ताकू कंट्रोल करि पारले नाही. काहे कि ना आमे हेतले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर आमे हेते डेवलप कर नतिला. प्लस 1961 रु नै कि 1971 भितरे
इंडिया वार हो गला, दीटा वार हो गला, गोटे दुर्भिक्ष पड़गला, तो बहुत गुड़े फैक्टर पॉलिटिकल बहुत गुड़े नेचुरल कैलामिटीज एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कला आमको पॉपुलेशन पॉलिसी रे किछि बहुत गुड़े इन्वेस्टमेंट करिया ପାଇଁ कि गवर्नमेंट को सुजोग देला नहीं। तो मोर ओवर 1971 वार परे परे कौन है ना इंडिया गॉट द एक्सटर्नल स्टेबलाइजेशन फोर्स। नाउ इट केम टू द 19 पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 1976। इट इज द कौन कह जाए जदि आम कह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो फास्ट पॉपुलेशन पॉलिसी कोटा तो आम कहूँ 1976 कहीं प्रथमटा थिला हमर कोन इट वाज जस्ट एन हचपच अटेम्प्ट, सेकेंडटा थिला कोन ना एक्टिवली गवर्नमेंट देखुतला केमिति कंट्रोल करी हबो बट किछि स्ट्रिक्ट नथिला। तो ए 71 रु 76 पीरियड मध्य रे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी कोन हितला से पीरियड रे गोटे हितला फोर्सफुली स्टेरिलाइजेशन, लोक मान को जबरदस्ती नसबंदी करा जाउतला माने कोन फैमिली प्लानिंग करा जाउतला कि केवल भाबरे हम पॉपुलेशन ग्रोथ को हमें कंट्रोल करि परिबा। सो सेटा कोन फर्दर रिफ्लेक्ट हैला 1976 रे द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 1976 होजी कोन ना द फास्ट पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड फास्ट कॉम्प्रिहेंसिव population policy on 16th April 1976. The main aim of the policy was to bring down the birth rate from 35% per thousand to 25% per thousand. So aim कौन थिला कि 35 to birth रंग में 25% को हमें 10% को हमें किबोली भाबरे गैप को हमें कमे पारिबा। So in this policy the state government were allowed to enact the legislative measures regarding compulsory sterilization. Or Indians were against the compulsory sterilization, but this policy was created awareness about the small family norms. एटी कौन है इंडियन गवर्नमेंट कौन करता टाइम रे कि आमे किबोली भाबरे गोटे कंपलसरी स्टेरिलाइजेशन जो जिनसटा आसिला ता किबोली आमे करि परिबा तो जहा द्वारा कौन हबो ना पॉपुलेशन कंट्रोल हबो ताको फेल हे गेला इतरे गवर्नमेंट बट द स्मॉल फैमिली नॉर्म छोटो फैमिली न्यूक्लियर फैमिली कांसेप्ट कौन है ना यूठू स्टार्ट है। सो द पॉलिसी आरंभ है ऑब्जेक्टिव ऑफ 1976 पॉलिसी फर्स्ट होची मैरिज शुड बी कंपलसरीली रजिस्टर्ड अर्थ हूँ कौन आमर जिते भी बह हम आगुरी कौन होता पुओ झील बह हो गला मैरिज के भी कंपलसरीली रजिस्टर्ड हो नाला ये कौन है प्रथम थर कि मैरिज हम माने दैट मस्ट बी रजिस्टर्ड। फर्दर द स्टेट रिप्रेजेंटेशन टू द असेंबली आमर जो सीट रोचे कौटी की असेंबली को आमर जो रोचे कौटी लोकसभा को रोचे and parliament should be based on the 1971 census। आमर कौन है आमर पॉपुलेशन बेसिस रे बंटा जाई कि काहा को केते को सीट मिलिबो एमएलए एमपी केमती सीट मिलिबो ताकू बंटा जाई कोथिरे ताकू बंटा जाई आमर केभली भाबरे आमे सेठी आमर लोक संख्या कौन अछि। सो ऑन दैट बेसिस आमे कौन करूछु ना देयर शुड बी ऑन द 1971 सेंसस विषय को भित्ति करिकी आमे कौन अछि ना रिप्रेजेंटेशन अछि कोठी हमर असेंबली रे हो बा पार्लियामेंट रे हो एंड इट विल बी इफेक्टिव टिल 2001 2001 मसिया पर्यंत जो 1971 मसिया पॉपुलेशन को नै कि 2001 मसिया पर्यंत एटा कोन करे पड़िबो एटा को हमें कांस्टेंट रखिबो। Population is the criteria for central assistance to the states। हम जानिचे सब सेंटर रु स्टेट को किछि मात्रा रे फंड्स असिस्टेंस भाबरे आसे तो से फंड्स तो अब्रप्टली आसीबो नाही किभली भाबरे आसीबो ना ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन। द पॉपुलेशन इज ए क्राइटेरिया टू गेट द सेंट्रल असिस्टेंस माने स्टेट माने सेंटर रु केते असिस्टेंस पाइबे दैट इज बेसिकली डिसाइडेड बाय का द्वारा ना पॉपुलेशन क्राइटेरिया द्वारा। सो एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस टू बी एक्सटेंड of 8% will be given to those state who successfully implementation of family program। एटी कौन है ये जो दीटा पॉइंट रहा प्रथम पॉइंट कौन पॉपुलेशन भित्ति करके आमे कौन करिबा असिस्टेंस जोगै देबू जदि ताकू हैला ताले कौन करिवे कौन सी स्टेट केबे फैमिली प्लानिंग को फोकस करिवे नै कारण से कौन कहिबे कि हमर पॉपुलेशन बढ़िले आमे अधिका सेंट्रल असिस्टेंस पाइबू। तो ता नेक्स्ट पॉइंट रे गवर्नमेंट कौन कहूची कि एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस आमे जोगै दबू जदि तमे सक्सेसफुली
फैमिली प्लानिंग को तुम स्टेट रे इम्प्लीमेंट करके आमको डाटा प्रोवाइड कल एंड पॉपुलेशन को कंट्रोल कल देन एडिशनल 8% ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस विल बी गिवन टू यू। फर्दर द कंपल्सरी एजुकेशन फॉर गर्ल्स अप टू द लेवल ऑफ मिडिल इंग्लिश स्कूल प्रथम थर पाई कि वोमेन एजुकेशन उपर फोकस करागला कारण जनागला जदि जो पर्यंत नारीटे शिक्षित है नहीं से पर्यंत पॉपुलेशन कंट्रोल करिया बहुत कष्ट। So the compulsory education for girls up to the level of middle English school. Further focus on the child nutrition for reducing the infant mortality. हम कौन कले ना फर्दर फोकस कले कोठी ना चाइल्ड न्यूट्रिशन उपरे कि आम चाइल्ड टी को भल भाव में खाद्य पेय देकी कौन करवा भितर माल न्यूट्रिशन कर दबा नहीं कौन हम तार एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेथ मान जो इनफैंट मोर्टालिटी जो छुआ मैंने मरी जाऊे शिशु मृत्यु हार को हम कौन करवा कमे पारिबा यदि शिशु मृत्यु हार को आम कमे पारिबा ताहले कौन करिपरिबा तो डेफिनेटली आम कौन कर पॉपुलेशन को आम कंट्रोल करिपरिबा। फर्दर ऑब्जेक्टिव ऑफ 1976 पॉलिसी इज दैट टू रूल आउट द कंपल्सरी फैमिली प्लानिंग आम जोड़ा पढ़ी कंपल्सरी फैमिली प्लानिंग जोड़ा थिला ताकू ये रूल आउट करदेला कि नाई समस्त को आम कंपल्सरली करवा नहीं जबरदस्त आनिकी फैमिली प्लानिंग करवा नहीं किंतु people should show the responsive behavior in reproduction माने लोक माने जोटे जस्टिस बड़े माने चिंता करिकी तांकर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को से निजे कंट्रोल करिवे एटा गोटे ऑब्जेक्टिव थिला। आउटला कोन ना मॉनिटरी इंसेंटिव टू द कपल फॉर द प्रैक्टिसिंग स्टेरिलाइजेशन जदि केही भी जने कोन करले स्टेरिलाइजेशन करले फैमिली प्लानिंग करले ताल तां कोन करा जिवो तांको किछि कैश जोगै दिया जिवो। कंट्रीब्यूशन इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम exempted फ्रॉम द इनकम टैक्स जदि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कले आम जहाँ खर्च है थोड़ा कौन हम ना इनकम टैक्स कौन हम exempted करा आम ये कौन चाहिए कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन महिला संघ एमाने केमिति फैमिली प्लानिंग प्रोसेस रे अवेयरनेस क्रिएट करिवारे इन्वॉल्व होंतु टू यूज द मास मीडिया रेडियो सिनेमा टीवी न्यूज़पेपर फोक डांस ये सब मीडियम को यूज करागला कि किभली भाव में आम फैमिली ग्रोथ को आम कंट्रोल करि परिबा। इफ एनी स्टेट वांट टू फॉलो कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन देन सेंटर विल बी न्यूट्रल एठी कोन हला द लास्ट पॉइंट रे कोन होचा आम आगुर थिला कोन ना सेंटर कहिथिला कि फोर्सफुली स्टेरिलाइजेशन करिया पई कि किंतु सेंटर तापर कोन कहला ना ना मु फोर्सफुली स्टेरिलाइजेशन में ऑर्डर देबी नाही किंतु जल्दी कोन स्टेट करिया को चाहूची ताले मु हेतरे भी हस्तक्षेप करिवि नाही। So these are the basic policy objective of कार 1976 policy. So we have to assess the policy कि जे policy जो objective रहिला ताकू नहीं जो कार्यकारी करागला तोरा केते दूर सक्सेस हैला केते दूर फेल्युर हैला तो एटा कोन होची ना तार प्रथम जिंस हो फर्स्ट टाइम इट गिव डेफिनाइट डायरेक्शन टू ए फैमिली प्लानिंग माने फैमिली प्लानिंग को गोटे प्रॉपर डायरेक्शन दिया गला कि एई बाटे रे गले द फैमिली प्लानिंग इशू विल बी स्लॉप्ड। It is the first systematic policy because it covers all the aspect of society. ये कौन होची ना प्रथम सिस्टमेटिक पॉलिसी एथि पाई कि कांटी वेरियस एस्पेक्ट माने वोमेन एजुकेशन हो मैटरनल हेल्थ हो इन्फेंट हेल्थ हो आमर प्रॉपर न्यूट्रिशन हो सब जिनस उपरे कैश इंसेंटिव हो इनकम टैक्स एग्जेम्पशन हो सब जिनस उपर कोन करता ये फोकस करथिला ने कोन सोसाइटी रा ओवरऑल ऑल द एस्पेक्ट कवर्ड बाय दिस पॉलिसी। The first time it focused on the awareness though using the various method and women got priority in this policy in the matter of education प्रथम थर पे कोन हला ना women माने ए पॉलिसी रे प्रायोरिटी पाइले इन टर्म्स ऑफ कोन ना एजुकेशन। सो दिस इज द 1976 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव एंड इट्स असेसमेंट। सो आफ्टर 1976 immediately जनता गवर्नमेंट केम टू पावर कौन है इमिडिएटली इमरजेंसी परे परे कांग्रेस गवर्नमेंट पावर लूज करिगला आम कहीं गवर्नमेंट पावर विषय पढ़िले 1976 परे परे 1977 रे आउ थे पॉलिसी तैयारी करागला। सो इट शुड कम टू आवर माइंड कि 76 में गोटे पॉलिसी तैयारी होती है ऑब्जेक्टिव रखा है कि पुणी 77 आउ पॉलिसी कौन हम ना जेहेतु इमिडिएटली देयर इज ए चेंज इन पावर एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस प्रथम थर पाई कि कांग्रेस गवर्नमेंट पावर नथिला तो हेतले कौन है फैमिली प्लानिंग when the जनता गवर्नमेंट केम टू द पावर से कौन कला फैमिली प्लानिंग को रिनेम्ड कर देला आज फैमिली वेलफेयर ऑल इक्विपमेंट्स एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ सर्विसेज will be provided by the government at free of cost
जहाँ इक्विपमेंट दरकार आ फैमिली वेलफेयर सर्विस रे जहाँ खर्च हम सबू सरकार जोगई देबे फ्री ऑफ कॉस्ट रे मैटरनल एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स आर टू बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस माँ आउ छुआ दुई जनकर किभली भाव में विकास हो पारिबो सेथि प्रति मध्य सरकार इम्पोर्टेंस देले वोमेन एजुकेशन टू बी प्रमोटेड थ्रू द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन दैट डजंट मीन कि केवल वोमेन टी स्कूल गले शिखिबो कारण सेतबल टिके रिजिड सिस्टम थिला हम रूरल एरिया रे साधारणतः झील मान को स्कूल पठेबे राजी हो नथिले तो गवर्नमेंट कौन कहला इट इज नॉट ओनली द फॉर्मल एजुकेशन एज वेल एज थ्रू द इनफॉर्मल एजुकेशन ऑफ द सिस्टम वोमेन एजुकेशन मस्ट बी प्रमोटेड सो प्लान असिस्टेंस टू द एक्सटेंट ऑफ सेठी कौन थिला 8% दिया होतला एठी कौन दिया गला 9% दिया जीवो काहाकू जो माने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को सक्सेसफुली अचीव करि परिबे तांकू सेंट्रल असिस्टेंस कौन दिया जीवो 9% दिया जीवो so this is all about the population policy of 1977 so now come to the national population policy 2000 it is a landmark policy in the Indian history of population policy and this is called national population policy first time the any policy प्रथम थर पई गोटे पॉलिसी कौन करथिला तीन प्रकार ऑब्जेक्टिव बाछितिला कि गोटे शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव कौन रहिबो गोटे मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव कौन रहिबो आ गोटे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कौन रहिबो तो तीन प्रकार ऑब्जेक्टिव तीन प्रकार फ्रेमवर्क को लेकिन ये पॉलिसी कौन करथिला काम करबा स्टार्ट करथिला तो शॉर्ट टर्म रे कौन कहउथिला फुलफिल द अनमेट नीड ऑफ द कंट्रासेप्शन strengthening the healthcare infrastructure, integrating the service of reproductive and child health. माने कौन कला ये फोकस कला किभली भाव रे कंट्रासेप्शन को हमें अधिक भाव रे यूज करि परिबा जो थ्री कि हमें चाइल्ड बार्थ को कंट्रोल करि परिबा सेकेंड थिंग आमे जो पर्यंत हेल्थ केयर को बेटरमेंट न करिचे से पर्यंत लोक मन रे आसीबो कि काली सकाळ हुए तो मो छुआटी यदि मरीगला मो कौन करी तो से पर्यंत से केबे बार्थ रेट कंट्रोल कर चिंता करिवो नाही तो सब बेले कौन करिया हमें चाइल्ड हेल्थ को केवल भाव में बेटरमेंट करि परिबा आ केमिति हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करि परिबा तो ताको हमें फोकस करिबा शॉर्ट टर्म रे देन वी कैन मैनेज द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव स्टेट्स दैट द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटर सेक्टर स्ट्रेटजी एंड रिड्यूस द टोटल फर्टिलिटी रेट बाय 2010 माने की भली भाव भी हो आम इंटर सेक्टर स्ट्रेटेजी पके कि बा एनी अदर मेथड को आम यूज करके आम टीएफआर रेट को किभली भाव में कमई पारिबा टोटल फर्टिलिटी रेट को आम किभली भाव में कमई पारिबा एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव कौन थिला टू सस्टेन द इकोनॉमिक ग्रोथ सोशल डेवलपमेंट इकोनॉमिक कंजर्वेशन एंड स्टेबलाइज द पॉपुलेशन बाय 2045 ताने कौन कहूछ आमे लॉन्ग टर्म देखलु कोन आमे सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ माने हमर जदी गो रेट रे ग्रोथ होउची से ग्रोथ रेट को आमे मेंटेन करिबा आमे सोशल डेवलपमेंट करिबा हेल्थ हो एजुकेशन हो रोड हो सब जिनस कोन आमे बेटर फैसिलिटी दबा प्लस इकोलॉजिकल कंजर्वेशन ता सहित आमे प्रकृति को भी रक्षा करिबा जहाँ द्वारा कौन हम ना आम पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करि परिबा स्टेबलाइज केते बेले हबो जेते बेले हमर लो बार्थ रेट आउ लो डेथ रेट रहइबो माने कोन लोक माने भी अवेयर हेबे आ छुआ माने भी मरिबे नाही जेते बेले बार्थ रेट लो रहिबो डेथ रेट लो रहिबो तले कोन हबो हमर पॉपुलेशन विल बी स्टेबलाइज माने कोन वर्तमान जोटी डेवलप्ड कंट्री लाइक अमेरिका रे अछंती जापान इंग्लैंड अमेरिका जापान जोटी अछंती आमे टारगेट रखिचे आज पर द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ 2000 कि आमे सही जगह रे 2045 सुधा पहुंची पारिबा सो ऑन दैट बेसिस द बेसिक ऑब्जेक्टिव डिवाइड इनटू शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फर्दर द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द स्टेट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द असेंबली एंड द पार्लियामेंट शुड बी बेस्ड ऑन द कोन थिला 1971 सेंसस लखाइतिला ताकू सेमति रखा गला आमर 76 मसीहा पॉलिसी कौन कही कि इट विल बी एक्सटेंडेड अप टू 2001 तो 2001 मसीहा आसवा आगु 2000 मसीह कौन करागला कि 2026 मसीहा पर्यंत आपको एक्सटेंड कर दिया गला कि से पर्यंत आमर एमपी सीट किसी एपट सेपट हम ना कोई पर्यंत 2026 मसीहा पर्यंत कहीं इट इज फिक्स्ड बाय द पॉपुलेशन पॉलिसी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव असेंबली कौन आमर 2000 मसीह
आमर फिक्स करागला कि 2026 मसीहा पर्यंत 1971 सेंसस अनुसार यहाँ बलवत्तर रहिबो। तापर कौन करागला अप टू द एज ऑफ 14 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल। 14 वर्ष पर्यंत सी बालिका हो कि बालक हो, छात्री हो कि छात्र हो, समस्त को कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन जोगाई दिया जिवो। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल हाउ टू कंट्रोल द इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। जो पर्यंत आम लोक को वैक्सीन न देचे, इम्यूनाइज न करिचे, पोलियो हो बा जमी पिलाटी जन्म ताको बहुत हेपाटाइटिस बी हो बहुत प्रकार वैक्सीन दिया जाउची। कहीं ना ताको केमती ऑटो इम्यून करा ता भितरे इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करिबो सो दैट आगुरु जो रोग रे छोट छोट छुआ माने मरि जाउतिले ताकू से रोग रे से मरिबो नाही। सो दैट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड on this population policy. Minimum age of marriage is to be 18 and desirable age of marriage is 20। माने बाय लॉ कर दिया गला कि 18 वर्ष आगर के बाहा ही पारिबे नाही, आउ डिजायरेबल जदि जो माने चाहूछंती 20 वर्ष परे बाहा हेले भल। काहेकि ना तापर बहुत गुडे कारण देखा गला एंड ऑन दैट बेसिस एज वाज फिक्स्ड टू एंश्योर 80% ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। आगुर कौन होतला 80% डिलीवरी होतला घर मानकरे, एबे कौन करा गला केभली भाव में मेडिकल रे 80% डिलीवरी हबो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी एंड 100% डिलीवरी बाय ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर। आगुर जो डिलीवरी होतला गाँव मानकरे दे आर नॉट ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर, दे आर जस्ट एक्सपीरियंस्ड वर्कर्स। कि एबे कौन करा गला जमर जो जेकोसी विभिन्न प्रकार संगठन द्वारा सरकार कौन करा चाहिए कि 80% लोक हे तो मेडिकल को आसतु, जदि मेडिकल को न आसी पारिले आउ टोटल 100% लोक डिलीवरी क्या दरकार ना ट्रेन्ड हेल्थ वर्कर, जो माने हेल्थ ट्रेनिंग नहीं थिबे, डिलीवरी विषय ट्रेनिंग नहीं थिबे, से मानक द्वारा डिलीवरी हो। 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट ऑफ मैरिज। आगुर कौन थिला ना रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कथा हम चिंता करूथिले, एबे किंतु हम कौन कहूचे कि 100% जी भी जन्म हबो, जी भी मरिबो, जी भी बाहा हबो, सी कौन करिवो डेफिनेटली से कौन करिवे रजिस्ट्रेशन करिवा आवश्यक। यदि रजिस्ट्रेशन न होईची ताले सेटा हमें कहि परिबा ना एटा ठीक बोली। फर्दर द रिडक्शन ऑफ आईएमआर बिलो 30 पर 1000 लाइव बर्थ, माने कौन हमर रिडक्शन आमे जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट थिला आमे ता कौन टार्गेट कलु कि प्रति 1000 रे आमे ताको 30 तळु केमती कमेइबा आ मैटरनल मोर्टालिटी रेट कौन करिबा बिलो 100 पर 1 लाख लाइव बर्थ। एमएमआर को आमे केमती 100 तळु कानिबा आउ आईएमआर को आमे केमती आमे 30 तळु कानिबा से विषय सबला में आको ऑब्जेक्टिव रखा गला। हेल्थ इंश्योरेंस कवर फॉर बीपीएल फैमिलीज अडॉप्टिंग द स्टेरिलाइजेशन आफ्टर गिविंग बर्थ टू 2 चिल्ड्रेन। लोकन में कौन करला हेल्थ इंश्योरेंस देला काहा को बीपीएल फैमिली को ते केमि से माने स्टेरिलाइजेशन करिवे केतबेले ताकर दीटा संतान हे सारिला परे। पॉलिसी डिक्लेयर टू अचीव पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बाय 2045। The government will take steps to meet the unmet need of contraception and child health care services। माने कौन कहूची गवर्नमेंट किभली भाव में स्टेप नब कि केमिति भाव में आम कौन करिवु ना चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस हो ताको आम किभली भाव में ताको आम मेंटेन करि परिबा। सो दिस आर द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ कहार ना द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ कहार एनईपी 2000। सो आज पर दिस पॉलिसी आम कौन देखुछु, आज पर दिस पॉलिसी आम देखुचे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम कौन कला इट मेड ए सिस्टमेटिक अप्रोच। कहा को अप्रोच कला इट मेड ए सिस्टमेटिक अप्रोच कि हाउ टू कंट्रोल द ग्रोथ रेट ऑफ द पॉपुलेशन। ये गोटे पॉलिसी तैयारी करा गला, तार जो किसी ऑब्जेक्टिव रखा गला, कहीं रखा गला आम जो देखिले आम कंट्री डेभलप होउची, आम डेभलपिंग कंट्री यदि डेभलप्ड स्टेट को पहुंचा को हबो आमर जो मेन फोकस थिला कहा उपरे द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कांस्टेंट इन द ग्रोथ रेट एंड देयर इज ए लेस इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। तले ए जिंस को ने फोकस कले आम तले कौन देखुछु कि ए ऑब्जेक्टिव को लेके आम कौन करिया हमको काम करिया को पड़िबो। जो गोटे ऑब्जेक्टिव आसिला तार किछि सक्सेस थिबो तार किछि फेल्युअर थिबो। तो द असेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 एटी कौन देखौछि कि द एम्फासिस ऑन द परसुएशन रादर देन कंपल्सन। आमर कौन कहूँ परसुएशन आम फोकस कहा पर करिवो
परसुएशन रादर देन कंपल्सन। आम लोक मानू अवेयर करेबा, आम लोक फोर्स करूनी कि तुम ये कामटा कर, आम लोक फोर्स करूनी कि तुम ये कामटा कर बोली, तो आम कौन लोक परस्यू करूँ यू डू दिस वर्क। फर्दर रियल एंड मॉनिटरी इंसेंटिव एनकरेज स्मॉल फैमिली। यदि लोक आम रियल इंसेंटिव दबा एज वेल एज मॉनिटरी इंसेंटिव दबा तो डेफिनेटली दैट इंसेंटिव विल एनकरेज पीपल टू encourage for the small family. Next is the qualitative and quantitative aspect of the population have been taken into account. Qualitative और quantitative aspect of the population ता अर्थ कौन, population रो quality केमिति अछि माने लोक मानकर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट केमिति अछि और क्वांटिटी केमिति अछि तांकर ताकू आमे अकाउंट को निया गले आमे कोन करि परिबा ना बेटर भाबरे आमे ह्यूमन रिसोर्स को आरो कोन करिबा एक्सप्लोर करि परिबा। आउ कोन हला ना नेशनल पॉपुलेशन कमिशन हैज बीन सेट अप टू मॉनिटर ऑल अबव द थिंग्स। हम जो प्रथम पढिथिले पॉलिसी तळ हबो किए ताकू कम फॉरवर्ड करिबा किए ताकू वर्कआउट करिवो सेति पय कि गुटे एजेंसी रहया दरकार एंड दैट एजेंसी इज कॉल्ड नेशनल पॉपुलेशन कमिशन एजेंसी। गोटे कोन हला ना प्रथम कोन सेटअप करा गला। So these are the positive aspect of the population policy 2000 एडी कोन फोकस कला बेसिकली कि हमर गोटे एजेंट सेटअप करा गला, लोक मन केमति क्वालिटी as well as क्वांटिटी भाबरे इंप्रूवमेंट करि हबो एंड फर्दर रियल एंड मॉनिटरी इंसेंटिव को हमें किबळ भाबरे एनकरेज करिबा जोथि कोन हबो हमर ना स्मॉल फैमिली क्रिएशन हे परिबो। हाउ एम्फासिस बेसिकली फोकस करला का ऊपर परसुएशन माने कोन कॉन्ट्रासेप्शन मेथड रादर देन कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन एंड कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन रे हम केबे भी सक्सेसफुल हे परिबा नाही। हमें पढ़ले पॉलिसी रो सक्सेस रेट, तो पॉलिसी सक्सेस हैला तो पॉलिसी रो फेल्युअर कोन हैला, इट इज नॉट एक्जेक्टली द फेल्युअर बट पॉलिसी को जगह टी लैकुना रही गला। तो लैकुना हो कोन ना फर्स्ट कोन हला प्रैक्टिकल द मेल स्टेरिलाइजेशन हैज बीन नेग्लेक्टेड एंड फीमेल वैस्कोटोमी अमाउंट इंक्रीज टू 97% इन लास्ट 2 डिकेड। माने कोन हला जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम थिला, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम रे मेल को स्टेरिलाइजेशन ऊपर कि पुरुषर केमती स्टेरिलाइज करी हबो ता ऊपर फोकस न करी कि हम कोन करले फीमेल को केमती हबो ताको वैस्कोटोमी करी ता कोन केमती फैमिली प्लानिंग रे ना फीमेल ऊपर सब जाक रेस्पोंसिबिलिटी दे दिया गला। तो ये जो लास्ट 2 डिकेड रे कोन हैला ना इट अप्रोक्सीमेटली 97% ऑफ फीमेल वैस्कोटोमी कोन छै ना इंक्रीज करी। तले कोन छै इट सम हाउ इज जेंडर बायस हे गला कि फैमिली प्लानिंग रो होल रेस्पोंसिबिलिटी कहार ना इट इज रेस्पोंसिबिलिटी ऑफ द फीमेल। सेकेंड थिंग द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो एनजीओ हैव नॉट बीन इन्वॉल्वड टू ए डिजायर्ड एक्सटेंट। माने जो बोली भाबरे 1976 पॉलिसी में ऑब्जेक्टिव करथिले बा 2000 रे ऑब्जेक्टिव रखिथिले कि महिला संघ हो बा यूथ हो बा एनजीओ हो एमानकर पार्टिसिपेशन रेट बढ़िले एमाने से अवेयरनेस को आहुरी बढ़ाई पारिबे से जिंस किंतु फ्रूटफुल हे पारिला नाही। तो 2 चाइल्ड नॉर्म्स हैज बीन मेड मैंडेटरी for elected representative of the panchayat and municipalities but face stiff opposition in the member of state legislature and parliament। ये जो 2 चाइल्ड नॉर्म टा कोन हैला हमर कोठी लागू करा गला कोठी ना पंचायत रे आ म्युनिसिपालिटी रे कि जहार 2 रु अधिक छुआ अछंती से माने कंपटीशन करि परिबे नाही, किंतु गोटे जगह रे इंप्लीमेंट करा गला किंतु अलगा जो कोठी ना स्टेट लेजिस्लेटर हो कि पार्लियामेंट हो ए जिंस इंप्लीमेंट करा गला नाही। जोटा कौन है ना इट देखाला जे गोटे एरिया प्रति कौन है इटा ना संपूर्ण नेग्लेक्टेड हो गला आ गोटे एरिया रे केवल फोकस कला। सो दीज आर द बेसिक लूप होल्स ऑफ कहार ना असेसमेंट ऑफ द पॉपुलेशन पॉलिसी 2000। हमें पढ़िले तार पॉजिटिव पार्ट आ तार नेगेटिव पार्ट। सो हमें देखिले 1971 पॉपुलेशन, 1951 पॉपुलेशन, 1961 पॉलिसी, 1976 policy, 1977 policy and policy of 2000। So पांचटा ओवरऑल हम देखिबा 5 policies were made to control the growth rate of the population। So किंतु आज पर्यंत आमे कंट्रोल करि पारि नाहंती the growth rate of population। आमे कोन थिला 2000 मसिया रे केते थिला हमर 100 कोटी हैला 11 मई रे, 2011 रे हैला 121 कोटी and as per the latest data it may be
136 और 37 crore ହେଇଥିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। तो आमे कौन होची द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज 1.6 माने वी आर टोटली कंप्लीटली फेल्ड टू कंट्रोल द ग्रोथ रेट ऑफ द population despite the huge amount of growth, despite the huge amount of development, but the growth rate of the population is not controlled yet. So where did India's efforts fall short? कोठी इंडिया रा एफर्ट कम पड़ी गला जोथि पई कि आमे सक्सेसफुली पॉपुलेशन पॉलिसी को कंट्रोल करि पारलु नाही। तो डेफिनेटली कोठ ना कोठी कम पड़िथिबो जहार फल स्वरूप कौन है आमर पॉपुलेशन संख्या आमर जनसंख्यार वृद्धि केबे कमु नाही। सो एजुकेशन रिगार्डिंग द टेम्पोरारी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन मेथड वाज नेग्लेक्टेड इन फेवर ऑफ एनकरेजिंग स्टेरिलाइजेशन। सो कौन है एजुकेशन रिगार्डिंग टेम्पोरारी मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन वाज नेग्लेक्टेड इन फेवर ऑफ एनकरेजिंग स्टेरिलाइजेशन। कौन होची आमे जेतबळे ये जो एजुकेशन को आज पर्यंत आम कौन कले आमर करिकुलम पार्ट करि पारले नाही। ये जो स्टेरिलाइजेशन विषय रे आमर पिला कौन जगह शिक्षा दिया जाऊ नाही कि स्टेरिलाइजेशन को किभली भाबे आमे एनकरेज करि पारिबा। एजुकेशन होची गोटे बेस्ट कंट्रासेप्शन मेथड, जेते कंट्रासेप्शन मेथड अछि सबुठारु बेस्ट कंट्रासेप्शन मेथड होची एजुकेशन। जो पर्यंत पिला मानकु एजुकेशन शिक्षा दिया जाय नाही कि फैमिली कौन, फैमिली प्रोग्रेस केमिति हबो, फैमिली प्लानिंग कौन, स्टेरिलाइजेशन कौन, वैस्कोटोमी कौन, जो पर्यंत पिला शिक्षा दिया जाय नाही इट मे बी आवर एजुकेशन सिस्टम रो प्रॉब्लम अछि जोथि कौन आमे से जिंस को एप्लीकेबल करि पारु नाही। सेकंड थिंग इज द गवर्नमेंट एजेंसीज would have sterilization quotas to fill among the employee and the inability to meet them was sometimes met with withheld salaries। जदि आमे कौन कले गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हेले बा जेकोसी प्राइवेट एम्प्लॉय हेले तांको केस रे कोनोस जगह रे स्ट्रिक्ट गाइडलाइन करा जाय नाही कि जदि एतिकी पिला तुम अधिका हला त तुमरो सैलरी बंद करा जिवो कि तुमको कोनोसी भाबरे पनिशमेंट दिया जिवो त कोनोसी भाबरे किछि स्ट्रिक्ट सैंक्शन लॉ हमरो दिया जाय नाही। नेक्स्ट इज workers are often rewarded with a radio or television if they successfully convince enough people to opt for the surgery। हमर कोन होची वर्कर्स माने कोन करंती जेतले से माने काहा को किछि यदि सक्सेसफुली लोक मानकु सर्जरी पई कि राजी करई देले से माने किछि इंसेंटिव पाइबा आवश्यक। ताले कोन होबो लोक मानक भितरे गोटे इंसेंटिव पई काम करे आवश्यक रहिबो। जदि गोटे लोकर कामर ताकू एक्स्ट्रा रिवार्ड न मिलिला ताले कोन हबो से जगह तार काम करिया को केबे मोटिव आसीबो नाही। तो इन दिस केस आल्सो वी फेल्ड एट इट्स वर्स्ट। India's policy include declaring the state of emergency in 1978 and implementing forced sterilization in poor neighborhoods। हमर कोन हला जतले इमरजेंसी हमर करा गला 1976 मसिया रे हमें कोन कले फोर्सफुली स्टेरिलाइजेशन कले ता द्वारा कोन हला एटा गोटे नेबरहुड इंपैक्ट पकेइला जोथि कोन होची ना लोक माने केबे संपूर्ण भाबरे माने गोटे चैलेंज भले पळे आसिला कि नाही आमे जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशन हम करा हेची आमे किंतु एतरे राजी नाहु। तो इंस्टेड ऑफ अवेयरनेस इंस्टेड ऑफ परसुएशन आमे कोन कलु लोकन को कंपल्सन भितर को ठेली देलु जोठी कोन हला तार किछि नेबरहुड इंपैक्ट पडिला। सो व्हेन अप्लाइंग फॉर ए गवर्नमेंट लोन और जॉब्स पीपल वर टोल्ड दैट देयर चांसेस ऑफ रिसीविंग such aids would be increased if they could have practiced the certificate of sterilization। जदि हमें कहिबा जो माने स्टेरिलाइजेशन करिसंती बा फैमिली प्लानिंग करिया पई कि करिसंती यदि सेही भली लोक किछि चाकरी रे अप्लाई करिवे तांको किछि एक्स्ट्रा वेटेज मिलिबो तो तांको किछि बेटर फैसिलिटी मिलिबो चाकरी पाइबारे अन्य मानठु अधिका टिके वेटेज मिलिबो ताले इट मे बी कोन करिवो लोक मानकु एनकरेज करिवो। तन कोन देयर आर वेरियस मेथड्स आज का टाइम रे जोठी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन वर्किंग एज आ से वर्किंग एज को ने समस्त तळे एम्प्लॉयमेंट पाई की चिंतित अछंती इन दैट केस जदि हमें कोन करंते तांको एम्प्लॉयमेंट सहित आमे स्टेरिलाइजेशन को बा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को कोन करंते जोड़ी दियंते कि इफ यू आर एम्प्लॉय यू हैव टू डू योर फैमिली प्लानिंग अदरवाइज यू विल बी फायर्ड। जदि तुम अप्लाई कर चाकरी पाई तुम यदि मैरेज सरी तुम गोटे दुटा पिला हो जाए कौन करा पड़ो तुमको स्टेरिलाइजेशन सर्टिफिकेट देवा पड़ो देन
you will get the job, you are eligible to get the job. तो कौन होची ना दिस काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट नॉर्म्स वी हैव इंडिया आज पर्यंत फॉलो करि पारि नाही. द वेलफेयर एस्पेक्ट इज राइट, इंडियन गवर्नमेंट इज ए वेलफेयर गवर्नमेंट, दैट इज राइट, बट सेम टाइम we also have to look after our future and we have to look at our natural resources for the sustainable development and stabilize population. जदि आमर लोक माने जनसंख्या कंट्रोल न करागला, आमे रूरल एरिया लोकन को जो माने इलिटरेट अछंती, जो माने पॉवर्टी लाइन तले अछंती, आमे तांकु दोष देबा अपेक्षा जो माने एजुकेटेड अछंती, जो माने सर्विस रे अछंती, जो माने चाकरी करिसंती, जो माने अर्बन सेंटर रे रहिसंती, जार बेटर हेल्थ केयर को फैसिलिटी को अवेलेबिलिटी अच्छी, आमे प्रथमे से माने गोटे एक्सपेक्ट करिबा कि दे शुड कंट्रोल देयर फैमिली फर्स्ट, देन वी शुड एक्सपेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ द पोर पीपल, because they don't have option, they are not aware, they are not literate, they don't know about the contraception methods. So कौन हम ना आमर तांकोठू एक्सपेक्ट करबा अपेक्षा आमे प्रथमे आमर जो एजुकेटेड बा शिक्षित वर्ग अछंती आमे तांकोठू एक्सपेक्ट करबा दे शुड कंट्रोल देयर फैमिली सो दैट द ग्रोथ रेट ऑफ द फैमिली मस्ट बी कंट्रोल्ड. आ गोटे हूँ कौन आज पर्यंत गोटे सोशल बिलीफ रही, यदि कार झील होची जो पर्यंत पुओ न होती 3टा हो 4टा हो 5टा हो से पंथार कौन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के सी चिंता करूना कहीं ना पुओ है ना, तो दैट सोशल बिलीफ मस्ट बी ब्रेक. से जो पंथ सोशल बिलीफ बा सोशल नॉर्म भांगी नहीं आमे केबे भी पॉपुलेशन कंट्रोल करि परिबा नहीं. सो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेक द पॉलिसी टू कंट्रोल द population, but it is the responsibility of the peoples of the India to how to control the population growth. Thank you.